दोस्तों 2024 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और जब चुनावी मैदान में उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है तो पूरे देश दुनिया की नजर जो बनारस से भी ज्यादा हॉट सीट है उस पर बनी हुई है। जहां मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना की हैदराबाद सीट, जहां से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं चुनावी मैदान में हैं। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में है तो तमाम तरीके से हथकंडे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाए जा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए। और अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ एक ऐसे चेहरे को सामने लेकर के आए हैं जो खुद कट्टरता का एक प्रतीक है। जहां माधवी लता को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है और किस तरीके से जहरीले और भड़काऊ बयानबाजी माधवी लता द्वारा की जाती रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। क्या काशी विश्वेश सरकार ऊपर रहने दो, अब हम दिखाएंगे। नाम तो लगाते हो तुम बहुत ही बढ़िया हिंदुत्व के, और काम करते हो किसका? खुद खाकर दिखाएंगे अब की बार हर कम्युनिस्ट मेरे भाई को क्या होता है हिंदुत्व। तो दोस्तों आपने सुना माधवी लता को, वो माधवी लता जो कट्टरता और हिंदुत्व का एक नए चेहरे के तौर पर उभर करके सामने आई है। और माधवी लता का जैसे ही चुनाव के लिए टिकट दिया गया तो उनके समर्थक और खुद माधवी लता जो है वो जंग का ऐलान करती हुई अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर आती है। वो माधवी लता खुल करके ये बताती है कि इस बार ये जंग जो है वो दिलचस्प होने वाली है और इस जंग के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये आखिरकार जंग किसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ी है? ये जंग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ छेड़ी है, या ये जंग का ऐलान जो है 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ छेड़ने का ऐलान किया जा रहा है, जिनकी आवाज को बेबाकी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाते हुए दिखाई दिए हैं। जहां हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय को रखा है। क्या ये उस जंग के ऐलान की बात कही जा रही है जहां माधवी लता से एक होड़ मच गई है मीडिया घराने के चैनलों की कि साहब पता नहीं कौन सा आसमान से एक ऐसा तिलिस्मी तीर उतार दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो एक कट्टरता का प्रतीक है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर प्रदेश में देश में आग लगाने की बातें करते हैं। और क्या सोच समझ करके ये उम्मीदवार को उतारा गया है, इस पहलू को भी जानना समझना जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा महिला आरक्षण बिल को लेकर के जब देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साहब सामने थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर महिला आरक्षण के नाम पर कल को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ कोई महिला रिजर्वेशन सीट हो जाती है तब ये कहेंगे कि देखिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और अगर वायनाड से राहुल गांधी की सीट महिला आरक्षित हो जाती है तब ये कहेंगे कि देखिए कांग्रेस पार्टी पर हमला हो रहा है। क्या आगे की रणनीति को देख करके सोच समझ करके महिला उम्मीदवार को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारा गया है? इस रणनीति को, इस चाल को समझना जरूरी है जो भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद की सीट पर इस उम्मीदवार को उतार करके एक मैसेज साफ तौर पर दे दिया है कि भले ही उसने
पुराने हिंदुत्व के कट्टर चेहरों की टिकट जरूर काट दी हो, एक मैसेज देने की कोशिश की गई हो कि हमने उन नफरत फैलाने वाले, हेट स्पीच देने वाले लोगों के खिलाफ हंटर चला दिया है। पर ऐसे कई नए खौफनाक कट्टर चेहरे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का प्रतीक बनना चाहते हैं, ऐसे कई लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात करते थे, अब वो माधवी लता जो है ये कहते हुए मीडिया बयान में नजर आ रही हैं कि हैदराबाद के मदरसे के जो बच्चे हैं वो भूखे रहते हैं, उन्हें खाना नहीं दिया जाता और ये एक जंग है और इस जंग को हर हिंदुत्व के चेहरे को जीतना जरूरी है। ये जो भड़काने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, इस पर बात करना जरूरी है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 16 राज्यों, 2 केंद्र शासित राज्यों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और इसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट जो बनी वो थी हैदराबाद की सीट, जहां से भाजपा ने इस बार कुमपेला माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है, जो जगह जगह जाकर के कट्टर हिंदुत्व की स्पीच को बढ़ावा देने का काम करती हैं। वो माधवी लता मीडिया में कह रही हैं कि यहां गरीबी और शैक्षणिक पिछड़ापन है। माधवी लता ने कहा कि ये निर्वाचन क्षेत्र इतना उपेक्षित है कि यहां गरीबी और शैक्षणिक पिछड़ापन है। हैदराबाद लोकसभा में कोई सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चे अशिक्षित हैं, बाल श्रम है। ये बातें माधवी लता द्वारा की जा रही हैं और ये जो बताया गया कि मंदिरों और हिंदू के घरों पर कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की पुलिस प्रशासन जो है वो देश के गृह मंत्री के हाथ में है। जब इतनी भारी संख्या में हिंदुओं के घरों पर, मंदिरों पर कब्जा करने की बातें माधवी लता द्वारा की जा रही हैं, तो क्यों नहीं गृह मंत्रालय से एक ऐसा कानून जो उनके हाथ में है उसे लेकर के उन लोगों को गिरफ्तार कराने का काम किया गया। और क्यों ये रिपोर्ट आज तक ना तो तेलंगाना सरकार, जो पिछली तेलंगाना सरकार थी और जो अभी नई नवेली सरकार है, ना तो उसने कभी ये बयान दिया, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से कभी ऐसा कोई बयान आया, जहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके भड़काने की कोशिश अब हैदराबाद में शुरू हो चुकी है, जिसके लिए सबसे बड़ा हथियार है कि साफ तौर पर बताओ कि मंदिरों पर कब्जा हो रहा है, हिंदुओं के घरों पर कब्जा हो रहा है और जो फैसले मस्जिदों के खिलाफ लगातार देश में आ रहे हैं, इस पर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं तो तमाम लोगों की आंखों में चुभने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।